वो अपनी पूरी विद्या, पूरा रोशनी, पूरा प्रकाश डाल देंगे मायावती जी की कुंडली पर और रहस्य खुलने वाला है सिर्फ टीवी9 मुंबई पर कि मायावती जी के सितारे क्या कहते हैं। पंडित जी, 1997 में शनि की महादशा शुरू हुई बहन जी के ऊपर और चमत्कार शनि की कृपा उनके ऊपर जो है जी, वो साफ दिखाई देती है कि शनि जो है उनके कैरियर हाउस को और उनके परिवार के घर को, यानी परिवार तो आज उनकी पार्टी ही है, तो परिवार को देख रहा है। इन दोनों दृष्टियों से जब शनि उनको देखता है तो चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। 1997 में वो सत्ता में आई जी, यानी शनि की महादशा शुरू होते ही 1997 के बाद सत्ता में आई। उसके बाद समाजवादी पार्टी आई। उसके बाद फिर जब मायावती आई तो स्वीपिंग मेजोरिटी के साथ में यूपी में आई। और इस वक्त जब हम उनके गोचर ग्रह की बात करते हैं तो शनि की महादशा इनके ऊपर चालू है और शनि में इस वक्त चंद्र चालू है। लेकिन पंडित जी, आपसे जानना मैं भी ये चाहता हूं और जो लोग मायावती जी से बहुत स्नेह करते हैं, किन ग्रहों से बचे वो? क्या कोई शत्रु ग्रह उठ रहा है जो उनको नुकसान दे सकता है? आखिर कहीं कोई ग्रह ऐसी चाल तो नहीं चल रहा कि मायावती जीतते जीतते ये लोकसभा चुनाव 2009 में वो बढ़त नहीं हासिल कर पाए जो शायद वो करना चाहती? देखिए, कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। एक बात स्पष्ट है और शनि और चंद्र की जो युति है वो राजस्व योग बनाती है। और मायावती जी के ऊपर दिसंबर 2009 तक शनि में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। एक बात बड़ी क्लियर है कि 2009 के इलेक्शन में जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठेगा उसकी 2 डंडियां बीएसपी के हाथ में होंगी। जैसा कि पंडित जी ने हमारे पिछले एपिसोड में साफ तौर पर कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनकी कुछ साल बाद उनकी जो कुर्सियां हैं वो टूटेंगी, तो शायद इनका तर्क ये भी हो पंडित जी का कि बीएसपी के हाथ में होंगी वो दोनों कुर्सियां। यहाँ पर पंडित जी और काफी ज्यादा गहन अध्ययन कर रहे हैं मायावती जी की कुंडली का और हमारे इस शो के, इस प्रोग्राम का माहौल भी कुछ गर्म हो रहा है और शायद आप लोग भी बहुत इंटरेस्ट से लेके ये चीज देख रहे हैं, प्रोग्राम क्या होगा नेताजी का। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, मायावती क्या प्रधानमंत्री बन सकती हैं? पंडित जी, देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इस वक्त मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है, मगर 2016 तक शनि विल डेफिनेटली ब्लेस हिम विद दिस प्राइम मिनिस्टरशिप। और गुरु को जब हम देखते हैं, इस वक्त शनि की राशि में है, उस वक्त उसके बाद में भी वो शनि की राशि में कुंभ में होगा। इसलिए डेफिनेटली दलितों को, ओबीसी कैटेगरीज को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भारत में सफलताएं मिलेंगी और वो आगे आएंगे। पंडित जी, अब अगर हम बात करें जी, अगर हम करें बात मायावती जी की निजी जिंदगी की, तो अकेली हैं, ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, उनका जो परिवार है उसके बारे में कोई खास जानकारी हमारे पास भी नहीं है। तो ऐसा क्यों? जो एक शख्स इतने बड़े ओहदे तक पहुंचे, तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्होंने उन्हें वो पारिवारिक सुख नहीं दिया? देखिए, पितृदोष, शनि मंगल की कुदृष्टि, जब शनि अकेले की हम विश्लेषण करते हैं तो शनि बड़ा उत्तम है, मगर जब हम शनि और मंगल को इकट्ठे जोड़कर और शनि और राहु को इकट्ठे जोड़कर देखते हैं, उन दोनों अम्ब्रेलाओं को जब इकट्ठा करके जब हम उसकी दृष्टि 7वीं यानी सप्तम भाव जो परिवार का है उस पे डालते हैं, पंचम भाव जो उनके बच्चों का है उसके ऊपर डालते हैं, तो वो दृष्टि डेफिनेटली अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ तक विवाह की बात करें तो आई डोंट थिंक शी विल बी एंजॉइंग मैरिड लाइफ एवर इन हर लाइफ। और यहाँ तक बच्चों की बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह की परिस्थिति आज है उनकी, उसी तरह की परिस्थिति में उनका जीवन जो है वो समाज सेवा में ही गुजरेगा। जी।